जब हमारा कोई भी मेथड वर्क ना करे, जब कोई भी मेथड वर्क ना करे, समझ जाना, मतलब मेथड वर्क ना करे, ना तो आप सीरीज देख पा रहे हो, ना तो पैरेलल देख पा रहे हो, ना तो व्हीट स्टोन ब्रिज देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, समझ जाओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड लगाना। वी हैव टू अप्लाई इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड। देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, अब देखो पहले हमारा ना ये सब टाइम बच जाता था अगर ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो, लेकिन कुछ लोग को अप नहीं कर पाता है। ये देखो, क्या ये इसके साथ सीरीज में है? कहाँ है? कहीं से बाहर निकला हुआ है ना? क्या ये इसके साथ सीरीज में है? नहीं, कोई किसी, है ना, कोई किसी के साथ सीरीज में नहीं है। ठीक, तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ जाइए कैसे करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड से कैसे करना है, इक्विवेलेंट डायग्राम। अब इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड कैसे होता है बेटा? देखो ये बी है ना, तो देखो ये पूरे का पोटेंशियल ए होगा, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ए। सेम पोटेंशियल विल बी टर्म सेम, उनकी नेमिंग सेम होगी। तो देखो ये प्लेन वायर है, तो ये पूरा पोटेंशियल सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, और ये बी, और ये भी क्या हो जाएगा। क्या आपने सारे जंक्शन की नेमिंग कर दी? सारे जंक्शन की नेमिंग कर दी। अब क्या करेंगे, कितने नेम आए, ए और बी, तो उसको ऐसे सजा लोगे, ए और बी। समझ में आया? स्टेप 2 पहले नेमिंग करना है, स्टेप 1 नेमिंग, स्टेप 2 हमको क्या करना है बच्चों, ए और बी ऐसे पॉइंट मार्क कर लेने हैं, फिर एक तरफ से स्टार्ट करना है। फायदा ए और बी के बीच में एक, तो एक ए और बी के बीच में एक और एक लगा दिया, फिर बी और बी ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो बी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, लगा दिया। अब देखो दिख गया तुमको R/3, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम। मतलब या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, बात एक ही है। और इस मेथड को बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, R/3। मजा आया? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? क्वेश्चन करें आप? पूछ रहा हूं क्वेश्चन। जब कभी भी तुम ना तो सीरीज देख पाओ ना तो पैरेलल, तो समझ जाना बैटरी किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है बेटा, ए और बी। यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कौन बताएगा? है ना, ये ऐसे उठाओगे तो ऐसे पीछे वाला जाके एक साथ, तो 4 पैरेलल में हो जाते हैं। खैर तुम तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे, सीखा मतलब मेथड सीखो। देखो ए, देखो मार्किंग कर देते हैं, ये ए, किसी और की मार्किंग कर पा रहे हो क्या, ए नहीं, लेकिन अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी, ये बी, ये बी, ये बी। आपको दिख गया होगा ए और बी के बीच में 4 रेजिस्टेंस दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, R/4। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/4। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े, मत करो बेटा, बातें मत करो। इसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। मेरे पास सनी कितना अच्छा सर्कल बना है, ये वाला टेढ़ा हो गया। टेढ़ा है क्या? हाँ टेढ़ा है। Find R equivalent between A and B. Find R equivalent between A and B. देखो बेटा अपन मेथड में चलते हैं। देखो मैं सबका मेथड कर पाया, मैं मतलब मैं सबके नेमिंग कर पाया। ये बी हो गया, ये बी, ये बी हो गया, ठीक। ये
क्या मैं इस उर्फा दीदी, क्या मैं इस जंक्शन का नेमिंग कर पा रहा हूँ? इस जंक्शन की नेमिंग नहीं हो पा रही है। जब इस जंक्शन की नेमिंग नहीं हो पा रही तो हम एक नया नेम ले लेते हैं, क्या? सी। अब जब हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेटा हमेशा देखो, आप ए और बी लिया। अब इनके अलावा जितने एक्स्ट्रा पॉइंट लो तो कहां लेना? इनके बीच में लेना। तो इनके कहां लोगे? इनके बीच। अगर इनके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला तो पॉइंट यहां पे रखोगे। अगर 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो एक यहां और एक यहां, हमेशा। समझ में आया? क्लियर? बढ़ जाऊं आगे? चलो, भूल गया मैं। हाँ, ये सी। तो टिंग 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 टिंग, बोलो मैं सही कर रहा हूं? नहीं, ए और सी के बीच में एक ही है। ए और सी के बीच में एक ही। सी और बी के बीच में 3। तो सी और बी के बीच में 3। एक और अलाउ है भाई इनके बीच में, तो 3 से काम चला देते हैं। 3। तो R प्लस R बाई 3, तो कितना आ गया? 4R बाई 3। क्लियर? यस सर। आ गया R इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड आ गया। एक क्वेश्चन और कर ले। यस सर। ठीक बेटा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको हर पॉइंट के लिए अलग नेमिंग करना पड़े। घबराना मत, गो फॉर इट। ओके, चलो। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। सर गो फॉर इट फास्ट। क्या बात है? क्या तकलीफ है? देखो बेटा, ये क्या हुआ? ए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? डी। मैंने आपको क्या बोला था कि ए और बी तो कॉर्नर्स में आएंगे। ए और बी कॉर्नर्स में आएंगे, और फिर इनके अलावा जितने पॉइंट हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक, ए और सी के बीच में एक, तो ये जिनको प्लॉट करते जाओ उनको क्रॉस करते जाना। फिर ए और डी के बीच में एक और, ए और डी के बीच में एक, सॉरी एक, फिर सी और डी के बीच में एक, ठीक, फिर सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, फिर डी और बी के बीच में। तो ये आर 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 आर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। बीट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, तो 2R बाई 2 आ रहा है। सरताज भाई स्पीड के साथ मैच कर पा रहे हैं आप? चलो, R इक्विवेलेंट कितना हो गया? समझ में आया? बढ़ जाए आगे। 2R बाई 2 मतलब वही R। चलो, ये खत्म।